खबर हरिद्वार से कावड़ यात्रा की ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। एसडीआरएफ, जल पुलिस भी रहेंगे तैनात। हरिद्वार में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग करेगा मॉक ड्रिल। 30 जून को होगा मॉक ड्रिल का आयोजन। पीएम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। कावड़ यात्रा की ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। एसडीआरएफ, जल विभाग देखेगा। हरिद्वार में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नजर रखी जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग मॉक ड्रिल करेगा। तो 30 जून को मॉक ड्रिल का आयोजन हरिद्वार में किया जाएगा। कावड़ यात्रा की ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। तो सावन के महीने में देखा जाता है कि कावड़ यात्रा को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। तमाम कावड़िए जल लेने के लिए हरिद्वार आते हैं और देखा जाता है कि भीड़ बहुत काबू होती है, जिसको देखते हुए प्रशासन पहले से ही सजग हो गया है। कावड़ यात्रा के दौरान देखा जा रहा है कि सारे सुरक्षा के इंतजाम अभी से शुरू कर दिए गए हैं और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष, और क्या जानकारी, क्योंकि सावन का महीना जुलाई से आरंभ हो जाएगा और देखा जा रहा है कि अभी से तैयारियां जोरों पर हैं। ड्रोन से निगरानी रखने की बात कही जा रही है। जो है आपदा प्रबंधन विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि इस बार जो कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से हरिद्वार में शुरू होने जा रही है, उसमें जो नवनेत्र ड्रोन है वो हरिद्वार में ही तैनात किया जाएगा और इससे जो है निगरानी रखी जाएगी। भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा और इसकी जो लाइव मॉनिटरिंग जो मॉनिटरिंग है वो कहीं न कहीं देहरादून से की जाएगी। और इसके साथ साथ जो एसडीआरएफ है, जल पुलिस है और आपदा जो मित्र हैं वो तैनात रहेंगे। और हरिद्वार में जो भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, सड़क हैं, घाट हैं और पुल हैं, उनमें जो है निगरानी की जाएगी। आगामी 30 जून को इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग मॉक ड्रिल का भी आयोजन करने जा रहा है। और कहीं न कहीं ये कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में काफी भीड़ हो जाती है और इसे कंट्रोल करना कहीं मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ये नवनेत्र ड्रोन पहली बार हरिद्वार में तैनात किया जा रहा है और इससे लगातार निगरानी की जाएगी ताकि किसी तरह की अव्यवस्था कांवड़ यात्रा के में न फैलेगी। बिल्कुल, बताया जा रहा है कि मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। किस प्रकार की तैयारियां मॉक ड्रिल को लेकर, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को कहां तैनात, क्योंकि देखा जाता है कि सावन के महीने में कांवड़िए जल लेने के लिए हरिद्वार, हर की पौड़ी और तमाम घाटों पर जाते हैं, जल लेते हैं। जिस तरह जो हालात होते हैं काबू हो जाते हैं। तो मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। ये मॉक ड्रिल कहां पर होगी, कैसे होगी? बिल्कुल सुनील, जो मॉक ड्रिल है वो आपदा को देखकर भी की जा रही है और कांवड़ यात्रा को लेकर भी की जा रही है। और उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर की जा रही है। हरिद्वार को भी चिन्हित किया गया है, जिसके लिए कांवड़ यात्रा कंट्रोल करने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। और 30 जून को ये मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से की जाएगी हरिद्वार में। और जो आने वाली जो 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कहीं न कहीं जो पहली बार एक बड़ा फैसला जो लिया गया है वो नवनेत्र ड्रोन जो हरिद्वार में तैनात किया जाएगा। पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान वो हरिद्वार में ही रहेगा और पूरे जो कांवड़ यात्रा है उसकी तत्व की निगरानी और इसकी जो फुटेज है वो लाइव यहाँ देहरादून कंट्रोल रूम से देखी जाएंगी। और ऐसी कोई भी दिक्कत का सामना न हो, इसके लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जल पुलिस और आपदा मित्र भी जगह जगह तैनात किए गए हैं। जी बिल्कुल, तो देखा जा रहा है कि कांवड़ को लेकर तैयारियां जोरों पर, क्योंकि सावन का महीना अगली महीने से जुलाई से शुरू होने वाला है और जिसको लेकर एसडीआरएफ, जल पुलिस भी तैनात रहेगी। हरिद्वार में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर ड्रोन से निगरानी होगी। सावन के महीने में आशीष, किस प्रकार के हालात हरिद्वार में बनते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि 4 धाम यात्रा भी चल रही है और सावन के महीने में दो तरह से भीड़ बेकाबू होती दिखाई देगी। बिल्कुल, हर कांवड़ यात्रा के दौरान जो देश भर हरिद्वार आते हैं, गंगा जल भरकर वो पैदल यात्रा भी करते हैं, कई गाड़ियों से भी आते हैं। तो ऐसे में कई बार जो है हालात बेकाबू हो जाते हैं। तो पहले से ही तैयारियां सरकार और प्रशासन की तरफ से की गई है, आपदा प्रबंधन की तरफ से की जा रही है ताकि दिक्कतों का सामना न हो। कई बार हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हरिद्वार क्योंकि सीमित क्षेत्र है और देश भर से अगर लोग श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं, जो घाट हैं वो भर जाते हैं और अव्यवस्थाओं का आलम कई बार देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति पैदा न हो, कई बार लोग खो भी जाते हैं हरिद्वार में यात्रा के दौरान। भीड़ इतनी होती है कि इसकी निगरानी के लिए जो पहली बार ये निर्णय
नवनिर्मित ड्रोन का लिया गया है, वो कहीं न कहीं अहम साबित होगा यात्रा के दौरान, ताकि किसी भी तरीके की अव्यवस्था न फैले और व्यवस्थित चारधाम यात्रा के साथ ही जो कांवड़ यात्रा है वो संचालित की जाए। बिल्कुल आशीष, आप हमारे साथ रहिए। तो आपको बता दें कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग मॉक ड्रिल करेगा।